परम अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सर्वोत्प्रोत भागवत स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत कोटि बार बार नमन करता हूँ। तदुपरांत अनंत ब्रह्मांड नायक अनंत परम पिता परमात्मा सर्ववांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत महापुराण को भी बार बार नमन प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत सर्वज्ञ चिरंजीवी ऋषि मुनि महर्षि सिद्ध चरण सभी के चरणों में नतमस्तक करता हूँ। तदुपरांत इस कथा पंडाल में आए हुए सभी धर्मानुरागी माताओं बहनों भक्तों जनता जनार्दन सभी को हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करता हूँ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आप सभी कल की कथा में भागवत की महिमा एवं आत्मदेव का चरित्र धुंधकारी का चरित्र श्रवण किया। धुंधकारी जो महाप्रेत था भागवत की कथा सुनने से उसकी सद्गति हो गई, क्योंकि उसने भागवत की कथा सुनी, भागवत नाम का जाप किया। 7 दिन के ही दौरान जितने भी कर्म क्लेश थे सारे के सारे मिट गए और परम गति को प्राप्त हुआ। देखो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ध्यान से सुनना, आप सभी को ध्यान से सुनना है। हम सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो भी कर्म करते हैं वो 3 प्रकार के कर्म कहलाता है। क्रियमान कर्म जो अभी हो रहा है, संचित कर्म जो हो चुका है हो गया, और प्रारब्ध कर्म संचित कर्मों में से ही इस शरीर को भोगने के लिए जिन कर्मों से निर्माण किया जाता है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। कर्म क्रियते इति कर्मः, जो हम करते हैं, जो हम क्रिया करते हैं, जो हम काम करते हैं उसी को कर्म कहते हैं। वो कर्म संचित के रूप में प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त होता है। संचित और प्रारब्ध की जड़ है क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म का मतलब है वर्तमान कालीन कर्म। वर्तमान 3 काल होता है ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। जो अभी का समय है वो वर्तमान काल है, जो बीत चुका है वो अतीत हो गया, भूत बन गया, जो आने वाला भावी है वो भविष्यत काल है। उसी प्रकार से कर्म की भी गति बड़ी विचित्र है। क्रियमान, जैसे हम आपको कथा सुना रहे हैं, आप सभी कथा सुन रहे हैं, एक क्रियमान वर्तमान कालीन कर्म हो रहा है और सुनने के साथ ये संचित हो रहा है। माने संचित का मतलब इकट्ठा हो रहा है।
और वही इकट्ठा संचित कर्मों में से जो कर्म अधिक प्रभावशाली होगा, अधिक बलशाली होगा, वो सबसे पहले फल देगा। आप ऐसे नहीं समझोगे। आप लोग अनाज के बीज घर में रखते हो ना, गेहूं के सीजन में आप लोग क्या करते हो, खेत में गेहूं के बीज डाल देते हो। डाल तो दिया, लेकिन सारे गेहूं के बीज एक साथ उगते हैं क्या? नहीं ना। धीरे 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 सारे बीज निकलते हैं। उनमें से भी बहुत सारे बीज रह ही जाते हैं, उगते ही नहीं हैं। क्योंकि बीज की भी शक्ति अच्छी होनी चाहिए, जमीन भी अच्छी होनी चाहिए, खाद पानी नलाई भी अच्छी होनी चाहिए, तब जा करके बीज काम करता है। समझ रहे हैं? तो हम जो कर्म अभी कर रहे हैं ये सब के सब क्रियमान कर्म हैं। अक्रियमान कर्म से ही जीव का जीवन का निर्माण होता है। आप कहोगे क्रियमान कर्म हम कैसे करते हैं? तो क्रियमान समझो वर्तमान कालीन कर्म आप शरीर से करते हैं, वाणी से करते हैं और मन से करते हैं। आप कहोगे इसको भी समझाओ महाराज जी। तो आप समझो, आप सभी भागवत की कथा सुन रहे हैं ना। हमने कहा आप शरीर से वर्तमान कालीन कर्म करते हैं। आप लोग शरीर से बैठे हुए हैं कि नहीं यहाँ? यदि आप शरीर से यहाँ नहीं बैठेंगे तो कथा कौन सुनेगा? शरीर से आप मेहनत नहीं करेंगे तो धनोपार्जन कहां से होगा? जो भी आप क्रियमान कर्म करते हैं उसमें शरीर की भूमिका सर्वोपरि है। और शरीर के अंदर चाहे वो हाथ है, पांव है, आंख है, कान है, जो भी है ये शरीर के अंग प्रत्यंग है। तो क्रियमान कर्म में शरीर की प्रधानता है। और जब शरीर की प्रधानता है तो इस शरीर को बिल्कुल आपको आरोग्य बनाना होगा, स्वस्थ बनाना होगा, निरोग बनाना होगा, सबल बनाना होगा। तब जाकर के आप इस शरीर से क्रियमान जो वर्तमान कालीन कर्म है वो आप अच्छा कर पाएंगे। वाणी के द्वारा, ये जो वाणी है ना, इस वाणी के द्वारा भी हम कर्म करते हैं। हम आपको कहते हैं आप लोग शांति से सुनो। कौन कह रहा है? वाणी बोल रही है। आप व्यवहार में जितने भी हैं, जब तक आप वाणी के द्वारा शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे तो कार्य सिद्ध नहीं होता है। जैसे यहाँ आप बहुत सारे बैठे हुए हैं, हम किसी को बुलाना चाहें, अब बोले ही ना, हम बोले ना, सिर्फ यूं यूं करें तो आप कहोगे बाबा जी यूं यूं क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया बाबा जी को? लेकिन जब मैं कहूंगा राम स्वरूप आ जाओ तो तुरंत ही होगा राम स्वरूप, समझेगा जो कि महाराज जी हमें बुला रहे हैं, दौड़ कर आएगा। भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये व्यवस्था करनी है, तुम्हें ये करना है। वाणी का काम आप समझ गए। वाणी के बिना भी क्रियमान कर्म सिद्ध नहीं होता। और शरीर के साथ वाणी के साथ में मन का संबंध होना बहुत जरूरी है। चाहे आप शरीर से कर्म करो, चाहे आप वाणी से कर्म करो, मन पहले संकल्प विकल्प करता है। अब मान लो मन संकल्प विकल्प करता है, चश्मा मेरे पास में है, मन संकल्प विकल्प करेगा जो कि हम चश्मा लगावें या ना लगावें। कभी कहेगा ना लगावें, कभी कहेगा लगावें।
फिर ये निश्चय हो जाता है जो कि हमें चश्मा लगाना चाहिए। बुद्धि का काम है निश्चय करना, तो चश्मा लगेगा कहाँ? ये शरीर के ऊपर लग गया। समझ गए? तो मन ने संकल्प विकल्प किया, फिर निश्चय हुआ, और निश्चय होने के बाद में क्या है? ये चश्मा लग गया। उसी प्रकार से जब हम वाणी से कर्म करते हैं या शरीर से कर्म करते हैं तो मन की सर्वोपरि भूमिका बहुत जरूरी है। जिसका मन गंदा होता है उसका कर्म गंदा होता है, और जिसका मन पावन पवित्र होता है तो वो शरीर से भी कर्म अच्छा करेगा, वाणी से भी वो अच्छा बोलेगा। मन में जैसा भाव होता है वही भाव शरीर के माध्यम से और वाणी के माध्यम से, बोली भाषा के माध्यम से प्रकट होता है। और हम शरीर, वाणी और मन से जैसा कर्म करेंगे, जैसी क्रिया करेंगे, उन्हीं कर्मों का फल हमें प्रारब्ध के रूप में मिलेगा, जो संचित के रूप में इकट्ठा हो रहा है। ये आपका घर है, घर में अभी मान लो गेहूं के दिनों में किसी ने गेहूं पैदा नहीं किया, घर में गेहूं नहीं भरा। मान लो किसी ने वो मक्का का बीज भर दिया या ज्वार बाजरा भर दिया या मिट्टी भर दिया, उसे इच्छा हो जो कि हमें गेहूं की रोटी खानी है, तो आप बताओ क्या करेगा वो? घर में तो गेहूं है नहीं, तो खाएगा कैसे? आप कहोगे महाराज जी पैसा से खा लेंगे, वो पैसा आएगा कहां से? उसके लिए आपको मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब बेचना होगा, बेच करके गेहूं खरीदना होगा, फिर वो गेहूं घर में रखना होगा, रखना तो जरूर होगा, तभी आपको गेहूं की रोटी, गेहूं की बाटी और गेहूं के आटा से जो नाना प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं वो सारे के सारे आपको प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से हम क्रियमान कर्मों के द्वारा जैसा कर्मों का संचय करते हैं, उन्हीं कर्मों का फल हमें प्रारब्ध के रूप में मिलता है। यदि हमारा क्रियमान कर्म अच्छा बुरा दोनों से मिला हुआ है तो संचित कर्म भी आपका अच्छा बुरा हो गया, और जो शरीर का निर्माण होगा जिन कर्मों से, उनमें भी अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का मिलावट होगा। परिणाम क्या होगा? दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। तो हमें क्या करना है? अब ये निश्चय करना है हमें जीवन में सुख चाहिए या नहीं। हम किसी भी योनि में जाएं, चाहे हम कुत्ता बने, चाहे बिल्ली बने, चाहे हम मनुष्य बने, चाहे हम देवता बने, चाहे हम किसी भी योनि में जाएं, कहीं भी जाएं, हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। कर्म में भी कौन सा कर्म अच्छा होना चाहिए? वर्तमान कालीन कर्म अच्छा होना चाहिए। जो अभी हम कर रहे हैं, वर्तमान कालीन कर्मों में दो प्रकार के कर्म हो जाते हैं भाई, आसुरी कर्म और दैविक कर्म। आसुरी कर्म वो कहलाता है, शास्त्र जिन कर्मों को करने के लिए मना करता है, यदि हम उन कर्मों को करते हैं तो संचित के रूप में वो इकट्ठा हो जाता है और हमें दुख भोगना पड़ता है। शास्त्र कहता है चोरी नहीं करनी चाहिए, ईर्षा नहीं करनी चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, धोखा किसी को नहीं देना चाहिए, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, अधिक तृष्णा नहीं करनी चाहिए। ये छल है, कपट है, छल है, छिद्र है,
झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य संभाषण नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं तो हम आसुरी संपदा से ग्रसित हैं। उन कर्मों का फल भी हमें भोगना ही पड़ेगा। चोरी नहीं करनी चाहिए। आप चोरी करते हैं, घर में चोरी करते हैं, परिवार में चोरी करते हैं, समाज में चोरी करते हैं, आप अपने आप से चोरी करते हैं। चोरी का पता घर वालों को चल गया तो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। भाई बंधु को चल गया, आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। समाज को चल गया तो समाज भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। परिणाम क्या हुआ? इसका गलत फल मिला, गलत रिजल्ट मिला, जिससे समाज में न तो यश मिलेगा, न कीर्ति, न प्रतिष्ठा, न मान, न सम्मान, न ऐश, न आराम, न ऐश्वर्य। जीवन के सारे सुख शांति के जो रास्ता है वो सारा के सारा बंद हो जाएगा। इसीलिए हमारा कर्तव्य है जो कि हम आसुरी संपदा से ग्रसित न हों। हमारा आसुरी जो व्यवहार है, आसुरी जो दुर्गुण है, दुर्विचार हैं, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे वो क्रिया के रूप में हो, चाहे वो बर्ताव बोली भाषा के रूप में हो, हमें त्याग करना होगा। तब जाकर के हम बुरे कर्मों से बच पाएंगे। उसी प्रकार दैवी संपदा, दैवी संपदा के हम आपको कुछ लक्षण बताते हैं। यदि आप लोग सुखी होना चाहते हैं, किसी भी योनि में जाएं, आप लोग सुखी सुख चाहते हैं, तो सबसे पहले सत्यवादी बने। सत्य वो होता है जैसा हमने सुना है, जैसा हमने देखा है और जैसा हमने अनुभव किया, उसी के आधार पर ज्यों के त्यों बताना या संभाषण करना या किसी को सन्मार्ग पर लगाना, यही सत्य कहलाता है। सत्य परमात्मा का स्वरूप है। महाभारत में आया, नास्ति सत्यात् परो धर्मो ना नृतात् पातकम परम। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर के, झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा तो बोलना ही पड़ेगा। आपको कल हमने बताया था धर्म के 4 अंग हैं। सुगुणे सत्य था, तप भी था, पवित्रता थी, दया थी, दान था। तो जो सत्य को धारण कर लेता है तो संकट तो आता है, विपत्ति तो आती है, लेकिन जीत तो सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं होती है। असत्य की जीत और असत्य का दबदबा तभी तक होता है जब तक कोई सही ढंग से जान नहीं जाता। इसीलिए हमेशा सत्कर्मी बन करके आप अपने घर में रहें, परिवार में रहें, समाज में रहें, आपका भला होगा। उसके बाद में तप भी तपना चाहिए। अपने धर्म को करने के लिए जो कष्ट उठाए जाते हैं उसी को तप कहते हैं। तपत्येति तपः। आप कहेंगे महाराज जी हम तो नहीं जानते। सुनो, आप लोग कथा सुन रहे हैं ना? हो सकता है हमारे तरह आप सिद्धासन पर बैठकर 2.5-3 घंटा नहीं बैठ सकते। बैठने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है। कभी आप लोग जैसे मान लो दोनों पांव आगे करके मिला करके और घुटना पर हाथ को पकड़ करके बैठे हुए हैं, कभी ऐसे बैठे हुए हैं तो यूं बैठे हुए हैं। कमर सीधी करने के लिए कभी ऐसे हो जाते हैं तो कभी यूं हो जाते हैं। ये सब क्या है? कष्ट उठा रहे हैं। गर्मी और पड़ रही है, नीचे गद्दा नहीं है,
नीचे से भी दर्द हो रहा होगा, चुभ रहा होगा, चुभन हो रहा होगा। ये क्या है? कष्ट, पीड़ा। क्यों? हम भागवत की कथा सुनेंगे, हमारा जीवन पवित्र बनेगा। हो सके गर्मी के दिनों में आप अभी खाट पर पड़ करके खर्राटा मारकर सो रहे होते छाछ शराबरी पीकर, क्योंकि राजस्थान का भोजन कलेवा ये छाछ शराबरी है। जौ की गोली हो और जौ की गोली की राबड़ी हो, छाछ मिल जाए तो गर्मी में बहुत अच्छी नींद आती है ना। लेकिन आप सभी इन सारे ऐसराम सुख सुविधा को छोड़ करके यहाँ धूप में गर्मी में नीचे बैठ करके सुन रहे हैं, तो ये तप ही तो है। और क्या है? जब तप रहे हैं, सोना के तरीके जब आप तप रहे हैं, तो आपका जीवन सुंदर बनेगा, आपका विचार सुंदर बनेगा। और जब जीवन सुंदर बनेगा तो आपका लोक परलोक भी सुंदर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आपकी हर योनि अच्छी बनेगी, जहां भी कहीं जाएंगे आपको सारी सुविधा मिलेगी। पवित्रता, पवित्र होना दो प्रकार से पवित्र हुआ जाता है। एक शारीरिक पवित्रता है, शरीर को नहलाना धोलाना, अच्छा कपड़ा पहनाना, चाहे फटा हुआ ही कपड़ा हो भाई, उसको धो धा करके सही ढंग से प्रेस करके पहन करके जाओगे तो निश्चित समाज में इज्जत मिलेगी। अन्याया ही वस्त्र क्यों न हो, लेकिन वो साफ सुथरा वस्त्र नहीं है तो लोग बात घृणा के दृष्टि से देखते हैं, हेय दृष्टि से देखते हैं, अवहेलना करते हैं। जो कि ये मक्खी चूस है, कपड़ा तो 1000 रुपया का पहन रखा है, धोती कुर्ता 1000 रुपया के पहन रखा, और 10 रुपया के साबुन लगाकर इसको धो करके साफ करके पहन करके नहीं आया। अर्थात इसे दूर बैठो, क्योंकि कोरोना काल है, इसीलिए बच करके रहना, कहीं जुकाम खांसी कोरोना न लग जाए। सभी घृणा करते हैं। ये शारीरिक पवित्रता है। जो जिसका शरीर स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, उसका मन भी पवित्र होगा। फिर आंतरिक पवित्रता है मन की। अब मन को पवित्र करने के लिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छा, मन जिसका बिगड़ जाता है उसका जीवन बिगड़ जाता है, उसका लोक परलोक लोक लोकांतर बिगड़ जाता है। इसीलिए हमें मन को शुद्ध करना चाहिए। और मन को शुद्ध करने के लिए ही हम भागवत की कथा सुनते हैं। सत्संग हम क्यों सुनते हैं? मन को सुधारने के लिए। जितने भी अच्छे कर्म हैं संसार में, जितने भी अच्छे कर्म हैं, सारे के सारे कर्म हम मन को सुधारने के लिए ही करते हैं। आगे दान धर्म आता है। जीवन में दान माने मान ही देना चाहिए। आदर भी एक दान है। किसी को यश देना, किसी को इज्जत देना, किसी की महिमा का बखान करना, ये सब क्या है? ये सब दान ही कहलाता है। उसी प्रकार से शांति, यदि मन आपका शांत चित है तो आप पुण्य आत्मा हैं, आप देवी संपदा से परिपूर्ण हैं। उसी प्रकार से आपके अंदर त्याग भी होना चाहिए। यदि कोई भी प्राणी संकट में है और आपके सहयोग से वो संकट से मुक्त हो जाता है, तो अपनी सुख सुविधा का जरा त्याग करो। अन्न जल धन का त्याग करो। तो क्या है? आप देवी संपदा से पूर्ण हैं। उसी प्रकार से संतोष भी देवी संपदा है। यथा स्थिति में खुश रहना। संतोषम परमम सुखम। योग वशिष्ठ में आया है, मोक्ष के मुक्ति के 4 द्वारपाल हैं, जिनमें संतोष भी एक मुक्ति का दरवाजा है। जिसके जीवन में संतोष आ जाता है उसका जीवन हर समय खुश रहता है। और जिसके जीवन में संतोष नहीं, उसका जीवन सतत दुखी रहता है। उसके बाद में आर्जव, मन वाणी की सरलता, शम, मन को निग्रह करना, दम, इंद्रियों को निग्रह करना,
उसी प्रकार से सब में भगवान को देखना, तितिक्षा, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, यश अपजस, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, इन सबों को जो सहन करता है उसी को तितिक्षा कहते हैं। जिस प्रकार से अग्नि में सोना को तपाने पर सोना में निखार आ जाती है, चमक आ जाती है, उसी प्रकार से जो इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, शरीर को तपाता है, तो सोना के तरिए उसका जीवन निखरता है, पवित्र बनता है। उसी प्रकार जीवन में कांति भी होनी चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, मधुरता, वाणी की मधुरता भी होनी चाहिए। ये नहीं जो कि हर समय खाने को ही दौड़े। जानते हो, जो हर समय खाने को दौड़ता है उसको क्या दुर्दशा होती है? बहुत बड़ी दुर्दशा होती है। सुनो, मत आओ, बुरा मत मानना, हमें उदाहरण देना है। उदाहरण किसी न किसी लक्ष्य को लेकर ही देना होता है। एक माता थी, उससे जो भी कोई बात करता वो खाने के लिए दौड़ पड़ती, माने लड़ मरती। तूने मेरे को टोका तो टोका कैसे, तूने मेरे को बुलाया तो बुलाया कैसे, हैं? यूं कर दूंगी, यूं कर दूंगी, लड़ मरती। अब भोजन उसका हजम हो जाता। अब महलौनी गांव की माताओं ने, बहनों ने विचार किया, इससे बोलती हूँ तो ये तो लड़ मरती है, इसीलिए इससे बोलना ही नहीं। पहले के जमाने कुआं हुआ करता था, नेज रस्सी से पानी भरते थे बाल्टी में बांध करके। अब वो 2-4 दिन हो गया, दाल बाटी चूरमा उसने कस कर खा रखी होगी, उसको दवाई मिली नहीं, लड़ाई झगड़ा मिला नहीं, बदहजमी हो गई, डकार आने लगी, एसिडिटी बन गई, कब्ज की शिकायत हो गई। अब करे तो करे क्या? वो कुआं पर पानी भरने जाए तो कोई बोले ही ना। अब क्या किया उसने, ये जो आटा छानने की चालनी होती है उसमें उसने रस्सी बांध ली और कुआं में डाल दी। जो ही पानी ऊपर आवे तो नीचे चले जाए। 10, 5, 20 माइयां सब खेल देख रही थी और हंसी रोके तो कब तक रोके। सबको हंसी आई गई और उसको मिल गई दवाई और लड़ मड़ी, जो कि तूने हंसी तो हंसी कैसे, चालनी मेरी, नेज मेरी, रस्सी मेरी, मेहनत मेरी, तू हंसने वाली होती है तो कौन होती है। गरज पड़ी और उसकी सारी बीमारी गायब हो गई। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। मधुरता। उसी प्रकार से क्या है, जीवन में शीलता भी होनी चाहिए और बल भी होना चाहिए, ऐश्वर्य भी होना चाहिए, कीर्ति भी प्राप्त करनी चाहिए। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात है, जीवन हमारा अहंकार रहित होना चाहिए। चाहे आप कितना भी गुणवान हैं, कितना भी सिलवान हैं, कितना भी ऐश्वर्यशाली हैं, आप विवेकी हैं, लेकिन यदि आप अहंकारी हैं तो भैया आपसे कोई भी नहीं जुड़ेगा। लेकिन आप निहंकारी हैं, आपका जीवन मिलनसार है। यदि कोई कहता है भाई तू तो बहुत धन वाला है, उससे आप कहते हैं भाई नहीं, ये तो भगवान की कृपा है। तुम लोग ऐसे कहते हो। अरे हम कौन होते हैं, हमारे पास में क्या है? हमारा तो ये शरीर भी नहीं है। क्या अपना शरीर है? नहीं ना। क्षण भंगुर है जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। ये जीवन क्षण भंगुर है। गुलाब या फूल की कलियों के तरिए है।
पता नहीं वो कलियां प्रातः काल में खिले या न खिले, पता नहीं कल हम फिर से कथा में आकर के कथा सुन पावे या न पावे, कुछ हमारे साथ अनहोनी घटना घट जाए। आज हम मान लो विवेकी हैं, हमारी बुद्धि किसी प्रकार कुंठित हो जाती है तो हम पागल भी हो सकते हैं। आज हम धनाढ्य हैं, हो सकता है कोई कारण हो जाए तो हम निर्धन भी हो सकते हैं। आज शरीर सुंदर है लेकिन कोई रोग हो जाए तो हम कुरूपता को भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर अहंकार किस बात की? और जो निर्भिमानी बन करके संसार में जीता है और वो परोपकार करता है, लोगों का भला करता है, तो उसका जीवन खुशहाल होता है। तो हम आपको बता रहे हैं वर्तमान कालीन कर्म को सुधारना है। जब इन दैवी संपदा सतो गुण कर्म से जब आप अपने जीवन को सींचेंगे, पावन बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, उज्जवल बनाएंगे, तो आपका संचित भी पावन पवित्र बनेगा। और जब संचित आपका पावन पवित्र बनेगा तो आपका प्रारब्ध, आपकी योनि, जिन कर्मों से इस शरीर का निर्माण होता है और जिन कर्मों का फल हम इस शरीर को धारण करके भोगते हैं, वो कर्म भी अच्छा बनेगा। आपके जीवन में बुराई आवेगी ही नहीं। जानते हो 10 जने जा रहे होते हैं, गाड़ी में बैठकर एक्सीडेंट हो जाती है, कोई मर जाता है, किसी का पांव टूट जाता है, किसी के हाथ टूट जाता है, किसी को थोड़ी सी चोट लगती है, और उसमें से कोई बिल्कुल सेफ रहता है, खरोंच नहीं आती, आंच नहीं आती। मैं ये पूछ रहा हूं, एक गाड़ी में बैठने वाले सब बराबर, गाड़ी लुढ़की, एक साथ लुढ़की सबको लेकर, उसी में से कोई मर जाता है, किसी की टांग टूट जाता है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, किसी को थोड़ी सी लगती है, किसी को अधिक लगती है, कोई गोविंदाय नमो नमो हो जाता है, किसी को खरोंच नहीं आती है। क्यों? ये अपने कर्मों के कारण। जमीन बराबर है, बीज हम बराबर डालते हैं, पानी बराबर देते हैं, खाद बराबर देते हैं, देखभाल हम बराबर करते हैं, फिर भी किसी के 100 मन हो जाता है उसी खेत में, किसी को 80 मन होता है, किसी को 50 मन होता है, और कोई ठन ठन पाल ही रह जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसा क्यों? ये अपने कर्मों का फल है। इसी प्रकार से आप समझिए, कोई पढ़ा लिखा ग्रेजुएट होकर के भी, MA PhD नाना प्रकार की डिग्री प्राप्त करके भी वो पैसा नहीं कमाता है, ये न करे न प्रकार न अपना जीवन यापन करता है मेहनत मजदूरी करके। एक अनपढ़ कमार भी वो अरबपति खरबपति हो जाता है। ऐसा क्यों? अपने कर्मों के कारण। जिसका क्रियमान कर्म अच्छा होता है वही क्रियमान कर्म संचित इकट्ठा होता है। संचित कर्म का मतलब यह है बैंक बैलेंस। आपने लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया, डिपॉजिट करवा दिया, तो जितना चाहिए उतना निकाल करके आप अपने काम में लोगे ना, बाकी तो शेष रहेगा। जब आप डिपॉजिट करोगे ही नहीं, बैंक में आप पैसा जमा करोगे ही नहीं, FD आप बनवाओगे ही नहीं, तो FD तोड़ोगे कहां से? आपकी आवश्यकता पूर्ति होगी कहां से? नहीं होगी। उसी प्रकार से हमें डिपॉजिट माने संचित कर्म जो है वो बैंक बैलेंस है। जैसे मान लीजिए घर के अंदर 100 मन गेहूं है कि नहीं? उन गेहूं में से आपने आवश्यकता के अनुसार 20 किलो गेहूं का आटा तैयार कर लिया,
अब मैं आपसे पूछता हूं, आटा तैयार हो गया, अब ये बताओ, आटा हम खाएंगे नहीं, अपने काम में नहीं लेंगे, उसको रोटी बना करके या बाटी बना करके, चूरमा बना करके अपने काम में नहीं लेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं, पहले आटा खराब होगा या गेहूं खराब होगा? आटा खराब होगा ना, आटा खराब होगा, गेहूं खराब नहीं होगा। गेहूं तो आपका संचित है, सही ढंग से केयर करोगे, देखभाल करोगे तो साल नहीं 2 साल भी रह सकते हो। आटा को कितने दिन रख सकते हो आप? 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, उसमें इली पड़ जाएगी और घून लग जाएगा। साथ साथ में क्या होगा, लंबे लंबे जो होते हैं कीड़ा सफेद, वो भी पैदा होगा। अंततः उस आटा को आपको फेंकना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें संचित जो कर्म है वो अच्छा करना है। अब होगा कैसे? वर्तमान कालीन कर्म से। आप देखिए, आप ऐसे नहीं समझेंगे बंधु मेरे, आप समझो बाबा जी का दिमाग। वर्तमान काल में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अरे आप लोग तो वृद्ध हो, पटेल भाई हो, पोता भी होंगे, पोती भी होंगे। आप बेटा की बात छोड़ दो, बहुओं की बात छोड़ दो, पोता पोती भी होंगे। यदि आप उनको अच्छा संस्कार नहीं दिया वर्तमान काल में तो क्या होगा? वही पोता आगे चल करके आपको दुख देना शुरू करेगा। जैसे आपका पोता है, आप लोग हुक्का पीते हैं, आप लोग कहते हो अरे बेटा जरा सा हुक्का भर कर लिया ना, ओ मेरे मुन्ना जरा सा हुक्का भर के लिया ना, ओ मेरे बेटा तम्बाकू लिया ना, ओ मेरे बेटा बीड़ी लिया ना। वो सोचता है पोता जो कि इसमें क्या है, जो कि बाबा कहते हैं ओ मेरे मुन्ना हुक्का भर लिया और तम्बाकू लिया, बीड़ी लिया, सिगरेट लिया, दिलबाग लिया, दिल गुटखा लिया, वो भी फक्का मारता है, वो भी पीने लग जाता है। फिर आप क्या कहते हो, जो कि बेटा ये बहुत बुरी चीज है, इसको पिया नहीं करते। जब धीरे धीरे वो संभालता है तो ये कहता है जब बुरी चीज है तो आप क्यों पीते हो? आप छोड़ो ना पहले, जब आप छोड़ोगे तभी तो हम छोड़ेंगे। चांदेरा के अंदर राम राय नाम के एक भगत है, उसकी बेटी थी कुंती, दादी के संस्कार से वो हुक्का पीने लगी। छोटी सी बच्ची, 5 साल की बच्ची, वो हुक्का न पिए तो उसका भोजन ही हजम न हो। हम गए, हमने देखा, हमने कहा भाई ये छोटी सी बच्ची का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? कहा महाराज जी ये हमारी माता का देन है। हाँ? तो हम यदि किसी को गाली देंगे तो क्या हमें कोई स्तुति करेगा? क्या किसी के ऊपर हम गरजेंगे तो क्या कोई मेरे को नम्रता से हमारे सामने झुकेगा? नहीं ना। इसीलिए हम कहते हैं वर्तमान कालीन कर्म को सुधारो, वर्तमान कालीन कर्म को मजबूत बनाओ, जिससे आपके समाज में हम आए हुए हैं। आप यदि वर्तमान कालीन मधुरता का व्यवहार करेंगे मेरे से, या मैं आपके साथ मधुरता का, सज्जनता का व्यवहार करूंगा, है तो आप जब कभी भी मिलोगे, क्योंकि ये संस्कार संचित हो चुका है, जब हम आमने सामने होंगे तो बेशक हम न जाने, क्योंकि आप बहुत सारे हैं, हम अकेला हैं, हम नहीं जानेंगे, लेकिन आप जानोगे, कहोगे महाराज जी राम राम, ओम नमो नारायण, सीताराम। हम पूछेंगे कहाँ के रहने वाले हो? मैं लोनी गांव के। मेरे को कैसे जानते हो? तो महाराज जी आपने हमें कथा सुनाई थी। यदि हम गरज पड़े तो आप कहोगे अरे वो वही बाबा जी है गरजने वाला, बच करके रहना, बच करके रहना, क्योंकि हम कर्म ऐसा कर चुके हैं, संचित अब मिल गया, प्रारब्ध सामने गया, बच करके रहना। यदि हम आपको तू तरक्का से बोलेंगे तो आप भी कहोगे काहे के बाबा जी है,
इसको बोलने भी नहीं आता व्यासपीठ पर, इसको किसने बैठाया है? व्यासपीठ की मर्यादा होती है। जिस प्रकार व्यासपीठ की मर्यादा होती है तो परिवार के जो लीडर हैं उनकी भी एक मर्यादा होती है, डिसिप्लिन होती है, सभ्यता होती है, जिसके पीछे आपका वंश चलता है, परिवार चलता है, समाज चलता है, देश चलता है, पूरा संसार चलता है। तो क्या करना है? आपको वर्तमान कालीन कर्म को सुधारना है। यदि वर्तमान कालीन कर्म को आप लोग सुधारेंगे तो मैं सत्य कहता हूं, हमारे संत गुरुजन सत्य कहते हैं, वही संचित रूप में हमारा अच्छा संचय होगा। और जहां भी कहीं हमारे आश्रम में कुत्ता है, यीशु नाम है, देखने में बड़ा सुंदर है, उसको सारी सुविधा मिलती है। मनुष्य का सा उसका जीवन है, योनि तो पशु का है, लेकिन रहनी सहनी खाना पीना सब उसका बिल्कुल पुण्य आत्मा के तरीके है। उसका कोई क्लिष्ट कर्म था, बुरा कर्म था, जिन कर्मों के कारण पशु बन गया, लेकिन बाकी वो पैदा कहाँ हुआ? किसी अच्छे करोड़पति के घर में, नहीं बताऊंगा। बड़ा होने के बाद में वो मेरे आश्रम में आ गया, और आश्रम में जैसे हम लोग सुख सुविधा से रहते हैं उसी प्रकार वो भी सुख सुविधा से रहता है। मैं आपसे पूछता हूँ, जो कि वो सुख सुविधा से क्यों रहता है? क्योंकि उसने संचित के रूप में अच्छा कोई कर्म किया होगा, वही कर्मों का फल उसको प्रारब्ध के रूप में मिल रहा है। एक कुत्ता दर बिदर भटक रहा है, एक कुत्ता ऐसा आराम की जिंदगी जी रहा है। इसी प्रकार यदि हम अपने वर्तमान को सुधारेंगे, वर्तमान की क्रिया, वर्तमान के कर्म, वर्तमान के संस्कार, तो हमारा पूरा जीवन, पूरी योनि सुखद और आनंदप्रद निकलेगी। आपको बात समझ में आ गई होगी ना? क्रियमान संचित प्रारब्ध के विषय में यदि ये बात अच्छी लगी हो मेरे भक्तों, तो आपको जाकर प्रचार करना है। कल प्रचार करना है, जो कि कथा बहुत अच्छी होती है, हमें कथा सुननी है। यदि आप लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं तो YouTube पर आप सतगुरु कृपा विवेक चैनल को देख सकते हैं। जो मैं आपको भागवत के माध्यम से बता रहा हूं, वो आप जब रिसर्च करेंगे YouTube पर, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो उनको सतगुरु कृपा विवेक चैनल पर मिल जाएगा। हीरा बंद कर इसको, मिल जाएगा। अब आइए